हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे? बहुत बढ़िया। तो चलो आज हम पढ़ेंगे हमारी ईवीएस की पाठ्य पुस्तक का पाठ 12, कैसे कैसे बदले घर। अब आप सुनिए एक कहानी श्री चेतन दास जी की जुबानी। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं चेतन दास। मेरी उम्र 70 वर्ष है। बहुत साल पहले मैं आप जैसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था। मैं आपको अपने जीवन में आए कुछ मुख्य बदलावों के बारे में बताता हूं। ये कहानी शुरू होती है 1947 के समय से। तब मैं केवल 9 वर्ष का था। आप सब बच्चों को तो पता ही होगा कि सन 1947 से पहले हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। सन 1947 में 15 अगस्त को भारत देश आज़ाद हुआ, परंतु अंग्रेजों ने बांटो और शासन की नीति अपनाई तथा भारत को पाकिस्तान व भारत में बांट दिया गया, जिसके कारण बहुत सारे लोग विस्थापित होकर दोनों देश में गए। बच्चों, जिस गांव में मैं रहता था वह डेरा गाजी खां पाकिस्तान के इलाके में आया। हमें घर छोड़कर भारत के हरियाणा शहर में सोना गांव में विस्थापित होना पड़ा। जब हमने अपना गांव डेरा गाजी खां खाली किया तो हमें एक शरणार्थी शिविर में कई दिन गुजारने पड़े। वह शिविर एक बड़े से मैदान में बड़े बड़े तंबू लगाकर बनाया गया था। वहां कई दिन हमें टेंट में रहना पड़ा था। जब हमें सोना गांव में जमीन मिली तो हमने वहां कच्चा घर बनाया। मेरे माँ पिताजी के साथ मिलकर हम सभी भाई बहनों ने मिट्टी, भूसे और गोबर से घर बनाया। मेरी माँ हमेशा कहती थी, मिट्टी में गोबर मिलाकर लीपने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। लकड़ी के फट्टे जोड़कर एक फ्रेम बनाकर चारों दीवारों पर टिका दिया। छत को कीड़ों व दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ियां इस पर बिछा दी। फिर पुरानी बोरियां बिछा कर उसे मिट्टी से लीप दिया। प्यारे बच्चों, उसके बाद मेरे घर में कई बार कई प्रकार के बदलाव आए। मेरी शादी से पहले घर की मरम्मत करवाई गई। सीमेंट और लोहे से पक्की छत बनाकर एक और कमरा बनवाया गया। कमरे की दीवारों को कच्ची ईंटों से बनवाया गया। अब उन्हें हर हफ्ते लीपना नहीं पड़ता था। साल में एक बार पुताई करा के काम चल जाता था। आंगन में एक तरफ छोटी सी रसोई भी बनवाई गई। उसमें एक तरफ मिट्टी का चूल्हा और दूसरी तरफ बर्तन धोने की जगह। जब मेरी शादी हुई तो मेरी पत्नी सुमन रसोई में नीचे बैठकर खाना बनाती थी। परिवार के सब लोग एक साथ चटाई पर बैठकर खाना खाते थे। तब साथ बैठकर खाने का मजा ही कुछ और था। और बच्चों, पता है, गांव में ज्यादातर लोग उस समय टॉयलेट के लिए खेतों में जाते थे, लेकिन कुछ लोगों ने इसका इंतजाम घर पर ही कर लिया था। मैंने भी अपने घर के पीछे कच्ची ईंटें लगवाकर छोटा सा टॉयलेट बनवा लिया, किंतु कुछ लोगों को रोज सुबह उस टॉयलेट को साफ करने के लिए आना पड़ता था। बच्चों, अब काफी समय बीत गया था। अब मेरे बड़े बेटे राजू की शादी का समय आ गया था। मैंने अब घर को पक्का करवाने का निर्णय ले लिया। इसके लिए मैंने दीवारें पक्की ईंटों से बनवाई और छत पर लेंटर डलवा दिया। फर्श भी मार्बल के दानों और सीमेंट से पक्का बनवा दिया। टॉयलेट में भी ऐसा इंतजाम करवा दिया कि गंदगी पाइपों से बाहर निकल जाए। अब रसोई पहले से बड़ी करवा दी। अब राजू की पत्नी चूल्हे पर बैठकर नहीं बल्कि खड़े होकर गैस स्टोव पर खाना बनाती थी। कुछ साल बाद राजू ने दोबारा टॉयलेट बनवाया और उसमें रंगीन टाइलें भी लगवा ली। बच्चों, तुम्हें एक और बात बताता हूँ। मेरी बेटी की शादी पलवल में हो गई। मेरे छोटे बेटे मोंटू की नौकरी दिल्ली में लगी और उसने अपना घर दिल्ली में ही बना लिया। इसके घर में रसोई और टॉयलेट बहुत ही सुंदर है। उसका पूरा परिवार दिल्ली में ही रहता है। मैं और मेरी पत्नी सुमन कुछ महीने दिल्ली में छोटे बेटे मोंटू के पास तथा कुछ महीने बड़े बेटे राजू के पास सोना में रहते हैं। बच्चों, जब मैं सोना से दिल्ली आता हूँ तो रास्ते में मुझे गुरुग्राम शहर दिखता है। यहाँ भी मैंने कई सालों तक बदलाव देखे हैं। यहाँ कई बड़ी बड़ी इमारतें देखने को मिलती हैं। बच्चों, तुम्हें मैंने बताया ना कि मैं 70 वर्ष का हूँ। जब बीती बातें याद करता हूँ तो सोचता हूँ कि मैंने अपने घर में कितने तरह के बदलाव देखे हैं। इस बात की भी चिंता होती है कि आगे राजू और मोंटू के बच्चे कैसे घर में रहना चाहेंगे। पता है, मुझे डेरा गाजी खां बहुत याद आता है। मेरे अपने प्यारे गांव की बहुत याद आती है। सोचता हूँ कि अब वहाँ कैसे मकान होंगे, मेरे दोस्त अब कहाँ और कैसे होंगे। चलो
अभी तो मैं चलता हूँ, फिर कभी आपसे मिलने आऊँगा। बस यह हमेशा याद रखना कि जहाँ भी रहो हमेशा खुशी से रहो। तो बच्चों, कैसी लगी आपको चेतन दास जी की कहानी? मज़ा आया ना? बहुत बढ़िया। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या आपने अपना या किसी और का घर बनते हुए देखा है? वेरी गुड। चलो अब ज़रा देखो, घर बनाने में कौन कौन से लोग हमारी कैसे मदद करते हैं। देखो, ये है प्लम्बर जो पानी का काम करता है या नल ठीक करता है। ये है बढ़ई जो लकड़ी का काम करता है, दरवाजे और खिड़कियाँ भी बनाता है। और ये है मिस्त्री जो सीमेंट, सरिया तथा ईंटों आदि से दीवारें बनाता है। ये है मजदूर जो घर बनाने के लिए ज़रूरी सामान को इधर से उधर ले जाते हैं। और ये है बिजली का काम करने वाला इलेक्ट्रीशियन जो कि बिजली की तारों से लेकर पंखे, लाइटें आदि सभी बिजली के उपकरण घर में लगाता है। अच्छा बच्चों, ज़रा सोचो कि क्या तुम्हें पता है कि मकान और घर में कोई अंतर होता है? अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार बच्चे हो। बिल्कुल सही कहा तुमने। एक मकान दीवारों से बनता है, परंतु जब उसमें एक परिवार मिलजुल कर रहने लगता है तो वह घर बन जाता है। अच्छा बच्चों, एक और बात बताओ, क्या आपके दोस्त विभिन्न धर्मों के हैं? क्या आप दूसरे धर्मों के बच्चों के साथ में उठते, बैठते, खेलते व खाते हैं? क्या आप सभी बच्चे आपस में एक दूसरे के त्योहारों पर भी चर्चा करते हैं? मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि आप सभी बच्चे, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, सभी मिलजुल कर साथ में उठते, बैठते, खेलते एवं खाते होंगे तथा सभी त्योहारों पर भी चर्चा करते होंगे। तभी तो हमारा भारत देश अनेकता में एकता को दर्शाता है। यहाँ सभी धर्मों, जातियों व भाषाओं के लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे का पूरा सम्मान करते हैं तथा ज़रूरत पड़ने पर परिवार की तरह सहायता भी करते हैं। आप सब भी ऐसा ही करते हैं ना? तो चलो, कैसी लगी आपको आज की कहानी? बढ़िया। सो बाय फॉर नाउ।